अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एज यू ऑलरेडी नो कि प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंप्लीट डेरिवेशन की थी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन भी प्रीवियस 3 इयर्स में कंटिन्यूस आ चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल होंगे। हम सबसे पहले वो फार्मूलाज देखेंगे और उसके बाद हम इसके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला फार्मूला है वेलोसिटी के लिए। कोई भी ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। For distance, to find out the distance of the particle executing simple harmonic motion, we can use the second formula, x is equals to a cos under root lambda times t. For time period, we would use t is equals to 2 pi upon under root lambda. To find out the frequency of that particle, we would use this formula. Frequency f is equals to under root lambda upon 2 pi. To find out the acceleration, we would use acceleration is equals to lambda times x. यहाँ पे इनकी एब्रीविएशंस गिवन है कि a stands for amplitude, lambda और under root lambda is the constant proportionality, acceleration, then x stands for distance. So lambda is common in every formula, so first it is found. तो सबसे पहले लैम्डा हमारे पास हर फार्मूला में गिवन है, इसलिए सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स में फ़ाइंड आउट करेंगे लैम्डा। अब चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये एक्सरसाइज सेट 8 से है, चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n if the greatest velocity is v. Find the amplitude and the maximum value of the acceleration of the particle. Also show that the velocity v at a distance x from the center of motion is given by v is equals to 2 pi n under root a square minus x square, where a is the amplitude. तो इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑलरेडी गिवन है। तो पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी f इज़ इक्वल्स टू n। इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी बराबर है इस कैपिटल n के। ठीक है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी v मैक्स वो बराबर है v के। तो कहीं पे भी इस क्वेश्चन में जब हम v मैक्स यूज़ करेंगे तो उसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस v से, इस सिंगल v से। रिक्वायर्ड हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है एम्पलीट्यूड a, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट डिस्टेंस x। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि इन तीनों के फॉर्मूलाज में लैम्डा कॉमन है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैम्डा। ठीक है, तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ अंडर रूट लैम्डा अपॉन 2 पाई। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फ्रीक्वेंसी f बराबर है कैपिटल N के। तो इस f की जगह सिंपली हम अपने फार्मूला में इस f को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल N से। कैपिटल N से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा, n इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा 2 पाई। हमें वैल्यू चाहिए अंडर रूट लैम्डा की, तो अंडर रूट लैम्डा को हम एज इट इज़ यहीं पे लिखे रहने देंगे और जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में उसे हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू अंडर रूट लैम्डा से डिवाइड हो रही है, तो इक्वल टू के राइट साइड पे जाके ये इस n से मीन्स इस फ्रीक्वेंसी से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, विच इज़ 2 बाई n। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हम आगे क्वेश्चंस में और फार्मूलाज में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ए। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ए को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला था v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें ये a है एम्पलीट्यूड, हमें यही a फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब x मीन्स के डिस्टेंस होगा 0
और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा व्हेन x इज़ इक्वल्स टू a, ठीक है, जब डिस्टेंस बराबर होगा एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है मीन पोजीशन पे। तो हमेशा याद रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, मीन्स के जब x की वैल्यू होगी 0। इस फॉर्मूले में हमने सिंपली x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है 0। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और अंडर रूट a स्क्वायर बराबर होता है a के। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि वी मैक्स इज़ इक्वल्स टू वी मैक्स की जगह हमने सिंपली वी सब्सटीट्यूट करा, अंडर रूट लैम्डा एज इट इज़, और अंडर रूट a स्क्वायर हमारे पास आ गया सिंगल a, ठीक है। यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अंडर रूट लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था ए से, उसे हमने उस अंडर रूट लैम्डा को हमने इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भेज दिया, तो वो हो गया वी से डिवाइड। हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई है ए इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट लैम्डा। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी, जो थी 2 पाई कैपिटल एन, 2 पाई एन। यहाँ पे हमने वही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इस लैम्डा की जगह। तो ए बराबर हो जाएगा वी अपॉन अंडर रूट लैम्डा एन। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का हम सॉल्व कर चुके हैं, एम्पलीट्यूड हमारे पास आ चुका है, एम्पलीट्यूड बराबर है वी अपॉन अंडर रूट वी अपॉन 2 लैम्डा एन, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जैसे क्वेश्चन में गिवन था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट डिस्टेंस x इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है लैम्डा एक्स। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन मैक्सिमम जब होता है जब डिस्टेंस बराबर होता है एम्पलीट्यूड के, मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू a एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा ए। इस x की जगह हमने सिंपली मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया a, ठीक है। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, जिस तरह से हमने अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पे हमने सिंपली इस लैम्डा को अंडर रूट लैम्डा बना के और वहाँ पे हम अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमने इसी सेम इक्वेशन को कुछ इस तरह से रीराइट किया है। लैम्डा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट लैम्डा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये रिमेनिंग लैम्डा ही बचेगा। हमने इसे रीराइट किया इस तरह से, क्योंकि हमने फाइंड आउट की थी अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में हमने अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी, जो थी 2 पाई एन, ठीक है। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 पाई एन। एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट की थी, जो थी वी अपॉन 2 पाई एन। तो ये 2 पाई एन और ये 2 पाई एन, क्योंकि स्क्वायर है, से एक ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 पाई एन और ये वी वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर हो गई 2 पाई एन वी। 2 पाई एन इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड v इज़ द वेलोसिटी। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज टू फाइंड द वेलोसिटी एट डिस्टेंस x। इसे हमने सिंपली जस्ट प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन जब हम कर रहे थे, तो हमने ये फार्मूला फाइंड आउट किया था वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी बराबर है अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, विच इज़ 2 पाई एन। इसमें हमने सिंपली वो अंडर रूट लैम्डा की जो वैल्यू थी उसे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो v बराबर हो जाएगा 2 पाई एन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, तो ये हमने कर दिया प्रूफ। हमने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट की हैं। सबसे पहली थी अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू, और उस अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू से हमने एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। और थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का वेलोसिटी एट डिस्टेंस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी। आपको सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज याद करने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करनी है। आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।